दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना आज नए चैप्टर की बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की। जो आपका ये लाभ हानि था वो खत्म हो गया। आपका चैप्टर है आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें कुछ थोड़ी सी बातें हैं, उनको आप समझ लीजिए। साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। सेकंड पॉइंट है आपका, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। थर्ड पॉइंट है आपका, समय हमेशा वार्षिक लेते हैं। और साधारण ब्याज का आपको बेसिक फॉर्मूला पता है। साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अगर मैं यहाँ पे कुछ बात करूँ तो ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज को अगर अपन बात करें तो साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल यानी पी से डिनोट करेंगे इसको। दर को रेट से डिनोट करते हैं यानी R%। टाइम समय यानी कि वर्ष में होगा यानी टी से। और मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट, इसको डिनोट करते हैं अपन ए से। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आपसे साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर क्या होगा आपका, मूलधन का मतलब है PRT बटा 100। PRT बटा 100 होगा मूलधन। मूलधन की बात करूं यानी मूलधन को P से डिनोट किया, दर को R से किया, समय को T से किया, PRT बटा 100। तो ऐसा ही बराबर क्या हो गया आपका PRT बटा 100। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है, अगर मैं बात करूँ आपसे मिश्र धन की, तो मिश्र धन क्या होगा आपका? मिश्र धन होगा आपका मूलधन प्लस ब्याज यानी मिश्र धन यानी अमाउंट की अगर मैं बात करूँ, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन को P से P प्लस ऐसे। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे, इतना तो आप सभी को पता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के थ्रू अपन इस बात को समझेंगे। 5,000 रुपए की धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी? तो देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं बेसिक के अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पे, तो समझिए साधारण ब्याज की यहाँ बोला है मूलधन दिया है आपको 5,000, तो मैंने लिखा यहाँ पे मूलधन है आपका 5,000, दर है आपकी 8%, टाइम है आपका 3 वर्ष। तो सबसे पहले मुझे मिश्र धन निकालने के लिए साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, यानी साधारण ब्याज बराबर होगा आपका PRT बटा 100। यानी P का मान कितना आपका 5,000, R कितना है आपका 8, टाइम है 3, बट्टा में कितना आया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना आएगा 8×40, 4 तिया 1200 आएगा। क्योंकि देखिए 8×40 400 होगा, 50×8, और ये किया 3 का गुणा किया कितना आया 1200। अगर मैं मिश्र धन की बात करूं यानी मिश्र धन क्या होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है आपका 5,000, ब्याज कितनी है आपकी 1200 की, यानी कुल मिला के मिश्र धन कितना हुआ 6200 रुपये। मिश्र धन का मतलब होता है जैसे अपन ने धनराशि उधार ली तो उस पर जो ब्याज होगा, ब्याज लगा के वापस करते हैं, उसको बोलते हैं अपन मिश्र धन। तो देखिए उम्मीद है आप बेसिक से तो इसको समझ पाए होंगे। अब अपन दूसरे मेथड की बात करते हैं।
उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, वो समझिए। नोट है ये आपका, 100 रुपये मूलधन पर हमेशा आरटी साधारण ब्याज मिलता है। यानी देखिए, अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूँ, यानी कि ऐसा ही बराबर क्या बताया था फॉर्मूला मैंने, पी आर टी बटा 100। अब इसको प्रूफ करते हैं कि आर टी कैसे मिला। पी की जगह में क्या लिख दूं, यहाँ पे 100 मूलधन माना है मैंने, आर टी बटा 100, और 100 से 100 कट गया, यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ऐसा ही बराबर कितना है, आर टी। आर टी से मेरा मतलब है दर गुणा समय। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पे 100 रुपये पे सभी को पता चल गया कि ब्याज कितना मिलेगा, आपका आर टी मिलेगा। आर टी का मतलब होता है दर गुणा समय। अगर मैं यहाँ पे मूलधन 100 रुपये मानता हूँ, मूलधन मैंने मान लिया 100 रुपये माना है, तो यहाँ पे अगर मैं ब्याज की बात करूँ तो ब्याज कितना आएगा, आर टी। आर टी बोले तो दर गुणा समय, यानी कि 8 गुणा 3 किया कितना है, 24 रुपये ब्याज आ गई। अब ध्यान दीजिए, आप जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपने 100 रुपये उधार लिए, मुझसे 24 रुपये का ब्याज लग गया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे, मिश्र धन पूछा है क्वेश्चन में, मिश्र धन ही तो निकाला था अपन ने, वहां पे 6200 आया था जो भी। 24 रुपये ब्याज मिल गया, आपने 100 रुपये मेरे से उधार लिए, 24 का ब्याज लग गया। यानी मिश्र धन की अगर मैं बात करूं तो मिश्र धन कितना है आपका, 124 रुपये। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में सिचुएशन है, अगर मैं यहाँ पे देखूं मूलधन कितना है, मैंने माना था 100, और मिश्र धन कितना निकल गया, 100 रुपये में मिश्र धन मिला मेरे को 124। क्वेश्चन में बोला है कि मूलधन भैया 5000 है, 100 रुपये नहीं है, कितना है, 5000 है। 100 को 5000 बनाने के लिए भाई 50 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी कितने को गुणा कर दूं मैं, 50। 50 का जैसे ही गुणा करूंगा 0, 5 चौक 20 की 0 हासिल, 2 12 5 60 और 2 6200 रुपये आंसर। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। दोबारा समझिए, मूलधन मैंने 100 रुपये माना है, या फिर अपन दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100 रुपये पर ब्याज कितनी मिलती है, आर टी। मूलधन 100 रुपये, 100 रुपये पे ब्याज मिले, आर टी। आर टी का मतलब है दर गुणा समय, यानी 8 है 24 रुपये, 24 ब्याज हो गई, 100 आपने उधार लिए, कुल मिला के वापस कितने करने पड़ेंगे, 124। क्वेश्चन में मिश्रधन पूछा है, इसलिए मैंने मिश्रधन से लिंक बनाई। मूलधन मैंने 100 माना, मिश्रधन कितना मिलेगा, 100 रुपये पे 124। क्वेश्चन में बोला है मूलधन भैया 5000 रुपये है, तो 100 का मान 5000, यानी कितने से गुणा करूं, 50 से। तो 124 में भी कितने का गुणा करना पड़ेगा, 50 का। क्यों, क्योंकि गुणा का रूल है, एक बार गुणा हो गया तो सब में करना पड़ेगा। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही काम की लाइन है आपकी, 100 रुपये पर हमेशा आर टी साधारण ब्याज मिलता है। इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन की बात करता हूं, देखिए ध्यान दीजिए। 3000 रुपये की धनराशि 6% साधारण ब्याज की दर से 6 माह में कितने रुपए साधारण ब्याज देगी। तो देखिए वही, अगर अब मैं फॉर्मूले की बात करूं तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला बेसिक तो है आपका पी आर टी बटा 100, पी आर टी बटा 100। तो देखिए पी का मान इसने दे रखा है आपको 3000, दर कितनी है 6%, समय 6 माह। मैंने दूसरा ही पॉइंट लिखाया था आपको, समय हमेशा वार्षिक लेते, 6 महीने वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देना पड़ेगा, और 100 तो बट्टे में आता है पी आर टी बटा 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से काट दिया, 6 दूनी 12 और 2 से 3 बार 30 गुणा 3 करेंगे, यानी कितने रुपए ब्याज मिलेगी, 90 रुपये आंसर। यानी साधारण ब्याज कितने मिलेगी, 90 रुपये। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। अगर मैं यहाँ पे दूसरे तरीके की बात करूँ, जो अभी मैंने 100 वाला बताया था, मूलधन मैंने मान लिया 100 रुपये, 100 रुपये पे ब्याज हमेशा आर टी मिलेगा। आर टी का मतलब है दर गुणा समय, दर है आपकी 6, समय 6 माह, लेकिन वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग, ये 36 हो गया, 12 3 36, यानी 100 रुपये पे ब्याज मिला 3 रुपये, यानी ये ब्याज है आपका ऐसा ही।
मूलधन 100 रुपये है। क्वेश्चन में बोल रहा है मूलधन 100 नहीं है, कितना है 3000 है। तो 100 को 3000 बनाने के लिए वही 30 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी कितने से गुणा करेंगे 30, 30 गुणा 3 किया कितना है 90 रुपये आंसर। यहाँ पे जैसे ही आपको लिंक बनाने की बोल रहा है उसी टाइप से लिंक बना लेंगे। ये आपका सेकंड तरीका था, आपका कैसे भी कर सकते हो आप। अपन जो प्रेफर करेंगे दूसरे वाले मेथड को प्रेफर करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए आप, उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, रामलाल 20,000 रुपये की धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। तो बताइए 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी। यानी वापस करेगा, यानी कर्ज मुक्त होगा। कर्ज मुक्त का मतलब हो गया आपका मिश्र धन वापस करेगा हमेशा। जैसे आपने किसी से पैसे उधार लिए, ब्याज पे लिए, यानी आप कर्ज मुक्त होना चाहते हो, यानी हिसाब रफा दफा करोगे, यानी मूलधन प्लस ब्याज यानी मिश्र धन वापस करोगे आप उसको। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शनल तरीके की तरफ चलता हूँ, क्योंकि पहले वाले तरीके में देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन में मेरे से मिश्र धन पूछा है, लेकिन वहां पे मेरे को साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, जबकि साधारण ब्याज की मेरे को जरूरत है नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि पूछा नहीं तो वो काम हम करेंगे नहीं। मूलधन मैंने मान लिया, मूलधन 100 रुपये मैंने माना है। 100 रुपये पे ब्याज कितना मिलेगा RT। RT का मतलब होता है दर गुणा समय, यानी RT का मतलब हो गया दर गुणा समय। 12 गुणा 4 यानी 48 रुपये ब्याज मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे मिश्र धन की बात करूँ तो मिश्र धन कितना होगा, ध्यान दीजिए, मूलधन 100 रुपये था, 100 रुपये आपने उधार लिया, 48 का ब्याज लग गया, यानी कुल मिला के वापस कितना करेंगे आप 148। क्वेश्चन में बोला है मूलधन 100 रुपये नहीं है, कितना है 20,000 है। तो 20,000 बनाने के लिए कितने से गुणा करूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पे, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको 200 से। तो यहाँ भी कितने से गुणा कर देंगे अपन 200 से, क्योंकि क्वेश्चन में मिश्र धन पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 48 दूनी 96 और 2 यानी कितना है 29,600 रुपये। यानी कितना वापस करना पड़ेगा आपको 29,600 रुपये। जब आप वापस करोगे तो आपका हिसाब क्या हो जाएगा, आपका रफा दफा हो जाएगा। यानी कितना कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे 29,600। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। अगर मैं यहाँ पे बेसिक से बात करूँ तो एक बार और समझ लीजिए आप, बेसिक पे क्यों जोर नहीं दे रहे, उसका रीजन है, आप समझिए। सबसे पहले मेरे को मिश्र धन पे जाने के लिए साधारण ब्याज चाहिए। साधारण ब्याज के लिए PRT बट्टा 100 लगाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन में ब्याज नहीं पूछा है, क्वेश्चन में मिश्र धन पूछा है, लेकिन मेरे को साधारण ब्याज निकालनी पड़ रही है। यहाँ पे ये एक स्टेप आपका ज्यादा चलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे टाइम आपका कंज्यूम होगा, यानी कि टाइम आपका खराब होगा। यानी कि मूलधन कितना है 20,000, दर कितनी है 12%, समय 4 वर्ष, बट्टे में कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चौका 48 दूनी कितना है 9600। 9600 रुपये क्या लग गई इस पे ब्याज। यानी मिश्र धन की अगर मैं बात करता हूँ तो मिश्र धन कितना आएगा आपका, मूलधन प्लस ब्याज होता है आपका, मूलधन प्लस ब्याज। 20,000 रुपये मूलधन था, 9600 ब्याज लग गया, यानी कुल मिला के कितना आ गया 29,600 रुपये। अब इसी वाली बात को मैंने दूसरे तरीके से आपको ऐसे डिनोट किया था, मूलधन मैंने मान लिया 100 रुपये, 100 रुपये पे ब्याज मिलेगा RT का मतलब है 12 गुणा 4 कितना आया 48 रुपये, यानी वापस कितना करना पड़ेगा, मिश्र धन आया 100 में 48 जोड़ देंगे 148। क्वेश्चन में बोल रहा है भैया मूलधन जो है आपका 100 रुपये नहीं है, कितना है 20,000 है। 20,000 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे 200 से, यहाँ भी कितने से गुणा कर देंगे 200 से। तो देखिए 2 जीरो 48 दूनी 96 और यानी 2 एकम 29,600। इसकी तुलना में आपको इसमें कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपको टाइम बचाना है, टाइम की वैल्यू है पेपर में।
उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है आपका, वह धनराशि बताइए जो 6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3540 रुपये हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, हो जाती है का मतलब होता है आपका मिश्र धन, यानी क्वेश्चन में मिश्र धन दे रखा है आपको कितना, 3540, और पूछ क्या रहा है आपसे, मूलधन पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले वही तरीका लगाएंगे अपन। तो मूलधन कितना मानेंगे, मूलधन वही 100 रुपये क्या है माना है। 100 रुपये पे ब्याज कितनी मिलेगी, RT ब्याज मिलेगी। ये आपकी ब्याज हो गई RT। RT का मतलब हो गया दर गुणा समय, यानी कि 6 गुणा 3 क्या, कितने की ब्याज मिल गई, 18 रुपये की। ध्यान दीजिए, तो मिश्र धन कितना आ जाएगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन में जो लिंक दिया आपको मिश्र धन की दी है, बोल रहा है इतने रुपए हो जाता है। हो जाता है का मतलब है मिश्र धन, यानी 3540 है, इसलिए मेरे को मजबूरी यहाँ पे मिश्र धन लेना पड़ेगा। 100 में मैं 18 जोड़ू तो कितना है, 118 रुपये वापस करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा मूलधन और यहाँ लिखा मिश्र धन। आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ ब्याज की लिंक होती तो मैं यहाँ पे ब्याज लिखता। मूलधन मैंने 100 रुपये माना तो वापिस कितना करना पड़ा, 118। क्वेश्चन में बोल रहा है मिश्र धन 118 वापस नहीं किया आपने, कितना किया था, 3540 किया था। तो 3540 बनाने के लिए यानी 118 का भाग देना पड़ेगा। 118 का भाग दे रहा हूं मैं 3540। जैसे ही मैं 18 में 3 का गुणा करता हूँ, 18 3 54 होता है, 3 यानी कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। 18 3 54, ये आया 3। अब देखिए यहाँ तक तो भाग चलेगा, ये 0 बची, ये कहाँ गई ऊपर, यानी कितने का गुणा करना पड़ेगा अपने को, 30 का गुणा करते ही पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कितने से गुणा किया, 30 से। तो यहाँ भी 100 में 30 का गुणा करूंगा, कितना आएगा आपका, 3000 रुपये। यानी 3000 रुपये 6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 3540 रुपये। अगर यहाँ पे मैं बेसिक लगाने बैठा तो बेसिक में आपका बहुत टाइम चला जाएगा। समझिए आप क्या बोलना चाहता हूं मैं। देखिए एक बार बेसिक से और समझ लीजिए। तो बेसिक में मैं बोल रहा हूं आपसे, माना मूलधन है आपका x, मूलधन x है और मिश्र धन दे रखा है आपको कितना, 3540। यहाँ पे अगर मैं ब्याज की बात करूं तो ब्याज क्या होगा आपका, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि 3540 में से कितना घटाना पड़ेगा आपको x। अब आप ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज मैंने बताया था, साधारण ब्याज होता है PRT बटा 100, यानी साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं तो साधारण ब्याज होगा आपका PRT बटा 100। अब ध्यान दीजिए SI मेरे पास आ चुका है 3540 माइनस x, और यहाँ साधारण ब्याज में मूलधन है आपका x, दर है आपकी 6%, समय 3 और बट्टे में कितना है 100। ये x इधर जाएगा, 3540 तो इधर आ गया। अगर मैं इसको सोल्व करूँ छेती, 18x हो गया है, 18x बटा 100 और प्लस में होगा आपका x। तो 3540 तो ये इधर बचा है आपका, और इधर में अगर बात करूँ आपसे तो देखिए 100 एलसीएम आएगा, 100 प्लस 18 कितना होगा, 118x बटा कितना है 100। 118 से इसको काटूंगा कितनी बार कटेगा, 30, यानी x का मान मैं निकालूं तो कितना आएगा, 30 गुणा 100 यानी कितना है, 3000। तो आप समझिए इतनी कैलकुलेशन मेरे को करनी पड़ रही है, जबकि मैं यहाँ पे 2 लाइन में ही आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपये अगर दूसरे तरीके की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे तरीके में आपका टाइम की बचत होगी आपकी। हमेशा दूसरे तरीके को फॉलो करें। तो देखिए दूसरा तरीका एक बार और समझिए आप, जिससे आपको बात अच्छी तरह से क्लियर होगी। मूलधन अगर मैं 100 रुपये मानता हूँ, 100 रुपये माना है, तो ब्याज मिलेगी RT का मतलब होता है दर गुणा समय, यानी कि 6 गुणा 3 यानी कितना, 18 रुपये। तो वापस कितने करेंगे, मिश्र धन की अगर मैं बात करूं तो मिश्र धन कितना आएगा, 118।
100 रुपए उधार लिए 18 की ब्याज यानी वापस कितने 118। क्वेश्चन में बोल रहा है भाई 118 वापस नहीं करने 3540 करने यानी कितने से गुणा 30 से। तो यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे 30 से, कितना है 3000। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। ये आपका 3000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। उम्मीद है आप यहाँ तक की बातें समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई धनराशि 3% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 44,800 रुपये हो जाती है तो इसी धनराशि का साधारण ब्याज क्या होगा। यदि दर व समय वही रहे, वही रहेगा मतलब है सेम है आपका। अब क्वेश्चन में देखिए आप, लिंक की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर क्वेश्चन को बेसिक से करने बैठे तो टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सबसे पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। मूलधन जब आ जाएगा तो चार मूलधन का पीआरटी बटा 100 के हिसाब से मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार बेसिक से देखिए आप, बेसिक से अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो समझिए आप बेसिक की, तो देखो ध्यान दीजिए। तो दूसरे तरीके से अपन बताएंगे। मूलधन मैंने मान लिया, मूलधन है x माना है। मिश्रधन दे रखा है आपको कितना, क्वेश्चन में मिश्रधन दिया है आपको 44,800। अगर मैं ब्याज की बात करूं तो ब्याज क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है ब्याज। मिश्रधन 44,800, मूलधन मैंने माना है x, तो 44,800 माइनस है। साधारण ब्याज का अगर मैं बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करूं तो वो होता है आपका पीआरटी बटा 100। यहाँ पे ध्यान दीजिए 44,800 माइनस एक्स, एसआई की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है तो मैंने ये रख दिया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा देखिए, मूलधन एक्स, समय आपका 3, दर है आपकी 3, समय है आपका 4 और बट्टे में कितना है आपका 6। ये एक्स इधर जाएगा यानी कि 44,800 बराबर एक्स, तो ये प्लस में आ गया, प्लस 4 दिया 12x बटा 100। एलसीएम लेंगे 44,800, ये तो चल ही रहा है आपका, बराबर 100 एलसीएम आया। 100 गुणा x करेंगे यानी 100x प्लस 12x, कैलकुलेट किया तो ये आया 44,800, पहले से चल ही रहा है 112x बटा 100। जैसे मैं 112 का इधर गुणा सॉरी भाग दूंगा, भाग लगेगा इसमें, तो ये आएगा आपका 12 चौक 48 यानी कितनी बार जाएगा, 400 बार जाएगा। अरे 112 का 4 गुना है 448, तो इसलिए मैंने 2 जीरो और चिपका दी। यानी x की अगर मैं बात करूं तो कितना है आपका 40,000। 40,000 क्या है आपका मूलधन। अब मिश्रधन कितना है आपका 44,800। अगर मैं ब्याज की बात करूं तो ब्याज क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 44,800 माइनस 40,000 कितना है आपका 4800 रुपये, क्या है आपका साधारण ब्याज। तो देखिए इस टाइप से अगर मैं करने बैठूं तो मेरे कम से कम 2 मिनट खराब होंगे। अब इतनी देर लगेगी नहीं आपको। ये क्वेश्चन आपका मुश्किल से 10 सेकेंड लेगा। आप जितनी टाइम की बचत कर सकते हो वो यहाँ से कर सकते हो। देखिए ध्यान दीजिए, आप दूसरे तरीके की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने मूलधन मान लिया 100, मूलधन 100 रुपये माना है। 100 रुपये पे ब्याज हमेशा आरटी मिलता है। आरटी का मतलब होता है दर गुणा समय। दर है आपकी 3, समय है 4, यानी कितने रुपए मिला, 12 रुपये आपको ब्याज मिला। और मिश्रधन की अगर मैं बात करूँ तो मिश्रधन कितना है यहाँ पे, मिश्रधन आएगा 100 में 12 जोड़ा कितना है 112। 112 आपको वापस करने पड़ेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में जो लिंक दिए उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है मिश्रधन दे रखा आपको, तो मिश्रधन की लिंक है, तो मिश्रधन लिखा मैंने यहाँ पे। इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। और पूछ रहा है साधारण ब्याज के बारे में, इसलिए मैंने साधारण ब्याज अपने को निकालनी है, इसलिए मैंने साधारण ब्याज। मिश्रधन 112 रुपये है तो साधारण ब्याज कितनी मिल रही है अपने को, 12 रुपये।
क्वेश्चन में बोल रहा है मिश्र धन 112 नहीं है भैया, कितना है 44,800 है। 112 को अगर मैं 44,800 बनाऊं तो कितने से गुणा करना पड़ेगा मेरे को, तो 400 से गुणा करना पड़ेगा। तो 12 में भी कितने का गुणा कर दूं, 400 का, कितना है 4800। साधारण ब्याज कितना निकल गया आपका 4800। उम्मीद है आपको आज की बात समझ में आई होगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बची हुई बात है जो अपन कल कंटिन्यू रखें।